अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है जो कि प्रॉफिट से रिलेटेड है कि हमारा प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स में हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर है। पास्ट पेपर्स में ये बहुत दफ़ा क्वेश्चन है इससे रिलेटेड और वन पेपर के हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बहुत ईजी टॉपिक है, आसान सा है। ठीक है, अभी हम करते हैं, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। तो इससे पहले हमने प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट पढ़ा है। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है जो कि क्या है, प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। हमने बताना है कि प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स के दरमियान। चलें आए देख लेते हैं क्वेश्चन करके, फिर आपको समझ आएगी। वो कहते हैं कि कोई ए बी और सी हैं, 3 पार्टनर हैं जो कि प्रॉफिट कमाते हैं 2,50,000, ठीक है, फ्रॉम अ बिजनेस, अपने कारोबार से। इफ़ देयर इन्वेस्टमेंट आर रेशो, अगर उनकी इन्वेस्टमेंट रेशो के हिसाब से क्या है, पहली की 4 है, दूसरी की 7 है और तीसरे की क्या है 14। आपने उनका प्रॉफिट बताना है ईच ऑफ द फॉलोइंग का कितना आएगा, यानी कि हर को कितना कितना प्रॉफिट मिलेगा। सवाल समझ आई? क्या कहता है, वो कहता है कि कोई 3 पार्टनर है ए बी और सी, जिनको प्रॉफिट कितना होता है 2,50,000, किससे, बिजनेस कोई करते जो वो, और उनकी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी रेशियो क्या है 4:7:14। हमने बताया कि हर को, यानी कि ईच ऑफ द फॉलोइंग को कितना कितना प्रॉफिट मिलेगा। चले आए देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है, इसे गिवन जो रेशियो होती हैं, जब कभी भी ऐसा सवाल आए तो उनकी रेशियो जो ये दी होती हैं, ठीक है ना, रिक्वायर्ड होते हैं, गिवन होती हैं, उनको आपने ऐड कर देना है 4 + 7 + 14। इसको जब आप ऐड करते तो आपके पास क्या आता है 25। ये हमेशा आपने करना है। कब? जब वो के प्रॉफिट अमंग पार्टनर आपने बताना है। तो क्या हमने सीखा, सबसे पहले जो आपकी गिवन रेशियो होंगी उन्हें ऐड करके एक नंबर आएगा। अब हम कर लेते हैं, भाई यही मेन काम था। उसके बाद क्या करना है, ए का प्रॉफिट बताना है, ए इज़ प्रॉफिट। तो क्या करेंगे, ए की रेशियो जो थी 4/25 मल्टीप्लाई जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है ना। अब हमारी इन्वेस्टमेंट क्या थी, जो हमारा प्रॉफिट 2,50,000, इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा। तो कर लेते हैं, 5 1 5, 5 1 5। अब कितने जीरो आ गए, 4, 1 2 3 4। तो हमारे क्या बन गया, 4 × 10,000। तो हमारा क्या जवाब आ गया, इन्वेस्टमेंट जो ए का प्रॉफिट मिलेगा वो कितना मिलेगा 40,000। क्या किया हमने, मैंने कहा कि जब से सबसे पहले आपको जो गिवन रेशियो होगी उनको ऐड करके जो हमारा नंबर आएगा उसको आपने असलम्स ए बी या सी जितना भी प्रॉफिट है उसके हिसाब से उनको डिवाइड कर देना है 4/, जैसे कि इसकी 4 रेशियो थी ए की, 4/, जो हमारा गिवन नंबर है 25 मल्टीप्लाई बाय जो हमारा प्रॉफिट होता है, उससे आपने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, तो हमारे पास क्या आ गया, ए की प्रॉफिट कितना आएगा, ए को 40,000। इसी तरह हमने बी का देख लेना है, बीस प्रॉफिट सेम टू सेम आसान होता है। बी की रेशियो क्या है 7। अब 7/25 जो हमारा गिवन नंबर है मल्टीप्लाई जितना प्रॉफिट था हमारा 2,50,000, इसको देख लिया, फिर ये 10,000, ठीक है ना, सिंप्लीफाई करके। तो इसे कितना मिलेगा 70,000। 20 प्रॉफिट कितने 70,000, सिंप्लीफिकेशन है सिंपल। इसी तरह हमने सी का प्रॉफिट बता देना है, सेम टू सेम वैसे। रेशियो क्या थी 14/25 मल्टीप्लाई बाय 2,50,000, ठीक है। फिर सिंप्लीफाई किया 10,000, तो इसे जो प्रॉफिट मिलेगा वो क्या मिलेगा 1,40,000। ये हमने बता दिया कि ए को कितना प्रॉफिट मिलेगा, बी को कितना मिलेगा और सी को कितना मिलेगा। ये हमारा छोटा सा टॉपिक था, प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। एक और सवाल करके देख लेते हैं ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए। चलाएं देख लेते हैं। मीनार एग्रीमेंट भी कहते हैं, वही है इसी तरह। ये हमारा क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, पास पेपर में कई दफ़ा आया है, तो देख लेते हैं। क्या कहते हैं कि प्रॉफिट है 3,720, ठीक है, इज़ टू बी डिवाइडेड अमंग 3 शेयर्स हैं, 3 पार्टनर हैं जिनके दरमियान ये प्रॉफिट को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम पढ़ते हैं वो किस तरह, वो कहते हैं इन सच अ वे फर्स्ट शेयर वुड बी डबल, ठीक है ना। 3 शेयर हैं, कौन से, एक्स वाई और जी।
पहला क्या है जी, डबल है, ठीक है, 2x वुड बी डबल, ट्रिपल टू बी सेकेंड, यानी कि तीसरा क्या है, ट्रिपल है दूसरा, और एंड 5 टाइम थर्ड, और तीसरा क्या है 5x। क्या बन गया, 2x रेशियो 3y रेशियो 5z। ये थ्री पार्टनर है x, y और z। उनकी डिस्ट्रीब्यूशन बताइए कि 2x पहले वाला है, 3y दूसरे वाला है, 5z तीसरे वाला है। तो हमने ये डिस्ट्रीब्यूट करना है 3720 जो उनका प्रॉफिट आया इन तीनों के दरमियान। तो सबसे पहले जब कभी भी ऐसा सवाल आ जाए आपके पास x, y और z के साथ कोई नंबर आ जाए, ठीक है ना, जैसे ये नंबर है 2, 3 और 5, इनका सबसे पहले आपने क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम लेना आता होगा आपको, ठीक है। एलसीएम क्या होता है, इसका आएगा 30। चलिए हम दिखा देते हैं आपको कि एलसीएम कैसे आता है। एलसीएम क्या होता है, 2, 3, 5, इनका एलसीएम ले रहे हैं हम, ठीक है। इनमें से सबसे नंबर छोटा कौन सा है, 2, 2 1 जा 2, 3 वैसे 5 वैसे। अब इसमें से छोटा कौन सा है, 3, 3 1 5। अब 5 1 5 1। जब आपके पास ये नीचे 1 1 आ गया तो समझ लो आपने सही किया, ठीक है ना, एलसीएम कंप्लीट। अब इनको आपस में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 3 6, 6 5 जा 30, इसलिए ये हमारा 30 एलसीएम आया है। जब हमारा एलसीएम आ गया उसके बाद हमने क्या करना है, उस एलसीएम को इन तीनों नंबरों से डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है ना, जैसे कि इधर नज़र आ रहा है आपको। क्या किया, मैं इनको सारों को डिवाइड कर दिया, 2x/30, 3y/30 रेशियो 5z/30। अब इसे हम कट कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 2 1 जा 2, 5 आगे 1 कैरी, 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, 10 आ गया, 5 1 जा 5 6। तो हमारी की जो इनकी रेशियो आएगी वो क्या आएगी, x/15, y/10, z/6। अब इनकी ये वाली रेशियो बनी है, ठीक है ना। अब इनकी रेशियो को, जो हमारी गिवन रेशियो क्या बनी, 15 + 10 + 6। मैंने आपको कहा था ना जब हमें गिवन रेशियो दी हो तो इनको आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया था जब आपके पास गिवन रेशियो हो x, y, z की तो उनको ऐड कर दो, वो जो नंबर आए उसके बाद हमने शेयर डिस्ट्रीब्यूशन देखनी होती है। चलिए देख लेते हैं, वो यही सवाल था ये सवाल था, अभी हम देख लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी। अभी हमने पढ़ा है, ये भी रेज कर लेते हैं। x रेशो y रेशो z। x की हमारी बनी 15, y की हमारी बनी 10, z की बनी हमारी 6। अब हम देख लेते हैं इनका शेयर। मैं पहले शेयर निकाल रहा हूँ x का। x शेयर क्या बनेगा, जो इसकी रेशियो थी 15, जो हम इसे ऐड करके हमारे पास क्या बना है 31 × 3720 प्रॉफिट को। सिंपल, जब हम इसे डिवाइड करते हैं, इसको इससे काटते हैं, ये ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके जब इसे हम कंप्लीट सॉल्व कर ले तो हमारे पास क्या बनता है 1800। इसी तरह जब हम y का शेयर देख लेते हैं, y शेयर सेम, y का शेयर क्या है 10/31 × 3720। जब हम इसे सॉल्व कर लेते तो हमारे पास क्या बनता है 1200। इसी तरह हमारा जो z बनेगा, z शेयर वो क्या बनेगा 6/31 × 3720। जब हम इसे सॉल्व कर ले तो हमारे पास बनता है 720। ये हमारे शेयर थे जो हमने डिस्ट्रीब्यूट करने थे हम 3 पार्टनर्स, वो हमने देख लिया। क्या किया, सबसे पहले हमने इसके जैसे वो उन्होंने क्वेश्चन दी हुई है वो लिख लिया कि फर्स्ट का शेयर क्या है डबल है, ट्रिपल का क्या है सेकंड का है, 5 टाइम क्या है थर्ड का। तो क्या बन गया 2x 3y 5z। जब कभी भी x, y और z के साथ नंबर आ जाए शुरू में तो उनका सबसे पहले आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम मैंने अभी आपको सिखाया एलसीएम कैसे लेना है। उसके बाद आपने जो नंबर बनेगा एलसीएम से उसे डिवाइड कर देना है। उसके बाद जो हमारा नंबर बनेगा रिक्वायर्ड नीचे 15 10 6 जैसे इसका बना है, इन सबको ऐड किया, जो गिवन रेशियो होती है उसे देख लिया। उसके बाद हमने फार्मूला पुट किया जो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया। तो इस तरह हमारे पास इनके शेयर्स आ गए। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी तरह ये क्वेश्चन है प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स वाला, तो इसे करने की कोशिश करते हैं। बहुत आसान है,
तो आए देख लेते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। वो कहते हैं ए एंड बी परचेज करते हैं किसी प्लाट को, इन्वेस्टमेंट कितनी करते हैं वो, ए करता है 3 लाख और बी करता है 5 लाख रिस्पेक्टिवली, ठीक ना। ए की ये इन्वेस्टमेंट है, बी की ये है। एंड सोल्ड गेटिंग अ प्रॉफिट, और उसे बेच देते हैं, उस पर जो प्रॉफिट आता है वो कितना आता है 2,20,000। वो कहते हैं आप बताएंगे शेयर ऑफ ईच कितना आएगा, दोनों को कितना कितना शेयर मिलेगा। चलिए यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले आपने गिवन रेशियो निकालनी होती है, ए रेशियो बी। ए रेशियो बी का क्या मतलब, ए की क्या है 3 लाख यानी कि 3 लाख, रेशियो 5 लाख, ठीक है। अब ये रेशियो को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना, ए ओवर बी। ए की क्या है 3 लाख, इसी तरह बी की क्या है 5 लाख। अब ये ज़ीरो से कट गया तो हमारे क्या बन गया 3:5। अब हमने क्या सीखा कि जब कभी भी हमारे रेशियो तो उनको क्या करना होता है ऐड। 8 आ गया। अब ये गिवन नंबर बन गया हमारे पास, इससे डिवाइड करके हमारा जवाब आ जाएगा। चलें देख लेते हैं। सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ एज प्रॉफिट या एज शेयर। क्या आएगा, ए की क्या रेशियो थी 3 ओवर टोटल हमारा 8 मल्टीप्लाई बाय जो हमारा प्रॉफिट बना है 2,20,000, ठीक है। अब हम इसे सोल्व कर लेते हैं। 2 4 टाइम 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, बाकी ये 0, ठीक है। अब हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास बनता है इसका शेयर 82,500। ये हमारा ए का शेयर्स आ गया। इसी तरह हम बी का निकाल लेते हैं। बी का क्या शेयर आएगा, बेस शेयर क्या था बी 5/8 मल्टीप्लाई बाय 2,20,000। जब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 1,37,000, क्या आता है 1,37,500। ये हमारा बी का शेयर है। अगर ये नहीं भी आता तो सिंपल, जब हमें पता है कि ए का जब हमने शेयर निकाल लिया था, क्या शेयर निकाला हमने 82,500, इसको आप इसमें से माइनस करते तब भी बी का आ सकता था, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन था। आज हमने पढ़ा लेक्चर नंबर 9, जिसमें हमने प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स को डिस्कस किया कि पार्टनर्स के दरमियान प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रेशो के हिसाब से। तो इंशाल्लाह मिलते हैं लेक्चर नंबर 10 में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।